और जिसकी वजह से उनकी जो ड्रग स्मगलर उनके साथ कथित तौर पर यारियां हैं और ये रिश्तेदारियां भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि भगवंत मान सरकार का ये कदम पंजाब की जो ड्रग प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म कर पाएगा? अगर हम सिर्फ ड्रग समस्या की बात करें, उसको ये ख़त्म कर पाएगा ऐसा तो असंभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट ये जो स्टेप हुआ है, मैं समझता हूँ कि डर है मुझे कहीं ये भगवंत सरकार पे बूमरैंग न कर जाए, क्योंकि फोर्स है 10,000 बंदे आपने ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर ज्यादा स्टे हो जाती है, उसके सेल्स बन जाते हैं, वो सब चलता रहता है। पर अब उसमें जो सुगबुगाहट हो रही है, जो बातें उठ रही हैं कि जितने 10,000 लोग हैं उन कह रहे हैं कि हम ही दोषी हैं, हमको क्या दोषी ठहराया गया है इस बात में निकले। और क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर रैंक के लोग ही ड्रग स्मगलिंग में या ड्रग स्मगलर्स के साथ जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें क्या इन्वॉल्व थे? अगर ड्रग्स की बात करें, इसमें साफ बात है सेक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, सेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस रैंक्स, सेक्शन ऑफ सोशल जो हमारा मिलू है, जो सोशल हमारा जो एक सर्कल है, उसमें के बहुत सारे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ड्रग रैकेट में अगर आप देखें तारों के तार जुड़ते हैं, ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति है। तो ये ड्रग समस्या को तो हल करने में टोटली फेल कर जाएगा। और इसके साथ एक जो मैंने कहा कि पुलिस के बीच में ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि उनको लग रहा है जैसे कि उनको कॉर्नर किया गया है। सरकार को ये करना चाहिए था कि ठीक है, जो लोगों को स्क्रूटनी करके एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी आप डिसाइड कर लो कि 3 साल से ज्यादा हम किसी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट में एक स्थान पे नहीं रहने देंगे। पर सिर्फ पुलिस वालों को कहना कि आपके 3 साल हो गए हैं, आपको ट्रांसफर किया जाता है। What about persons in other departments? There's revenue department, there's lots of other departments. Your जो लोकल बॉडीज होती हैं, जहाँ तहसीलदार होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनके वहाँ पता नहीं कितने कितने बरसों से बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रिजन हाउसेज जो हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी वहाँ पे मियाद जो है 3 साल से बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी कारण उनके लिंक्स करके प्रिजन्स के बीच में भी ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये एक स्टेप जो है एक बहुत जल्दी में लिया है और लगता है भगवान ना करे कि ये बूमरैंग कर जाए, पर इसका भय लगातार बना हुआ है। आप स्वयं जेल अधिकारी रहे हैं और बड़े तौर पर आपने भी सामने लाया था कि इस तरह से ये धंधा चलता है, लेकिन क्या हम सिर्फ पुलिस वालों को ही सिंगल आउट करके जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, उनका नाम भी सामने आता रहा है? सर, हम लोग ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार को चाहिए कि अगर आप पुलिस पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो जो राजनीतिज्ञ इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और कल परसों बड़ी अखबारों में सुर्खियां थीं कि एक बड़ा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ है जहां पर लोग बैठ कर ड्रग्स ले रहे थे, उनको पकड़ा गया है। पर मेरा सवाल ये है कि उनको आपने पकड़ा, वो व्यक्ति थे कौन? मेरा एक मेरा अपना जो असेसमेंट है वो ये है कि देवर ऑल एंड यूजर्स। क्या आप समझते हैं कोई ड्रग स्मगलर है, कोई बड़ा तस्कर है, वो वहां बैठ करके खुद बेचने जाता है? नो। ऐसी जगहें हैं अनफॉर्चुनेटली हर जिले में हैं जहां पर कि ये लोगों को लगता है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, कि हम बैठ करके सेफली बात कर सकते हैं, सेफली अपनी ड्रग ले सकते हैं। आई थिंक ओनली दोज पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड और लोगों के सामने ये बात उजागर होने में कोई समय लगने की संभावना नहीं है। They will come out in open and I think they have to first flag, yes.